आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे कोट अद्दू से। ख्वाजा सकलैन की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर कब्जा माफिया ग्रोह सरगर्म है, बेवा खातून इंसाफ के लिए दरबदर महकमा निहार के पटवारी जमीर अहमद कोरिया समिया कुलसूम की जायदाद और मकान पर काबिज। जमीर कोरिया पटवार खाने का नाजायज फायदा उठाते हुए गरीब माँ और उनके अहले खाना पर आए रोज जुल्म के पहाड़ मलकियती वरासती जायदाद रेंटल जायदाद का मालिक बन गया। रेंट पर ली गई जायदाद जाली डॉक्यूमेंट्स के तहत खुद के नाम इंतकाल करवा ली। वकालत और ताकत की आड़ में इलाकाई थाने में नाजायज मुकदमात, बेवा खातून और अहले खाना समेत कत्ल की धमकियां, आए रोज झूठे मुकदमात। कुछ रोज कबल बेवा खातून की मेडिसिन लेकर आने वाले भांजे यासिर नामी शख्स को भी बासर शख्स के गुंडों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद शुदा यासिर नामी शख्स की तरफ से इलाकाई पुलिस को इत्तला दी गई, मगर इलाकाई पुलिस ने मजलूम का साथ देने की बजाय जालिम का साथ देते हुए तशद्दुद शुदा यासिर नामी शख्स पर उल्टा मुकदमा दर्ज दिया। मुतासिरा खानदान की आला हुकाम से इंसाफ की अपील। जबीर पटवारी नामी शख्स से दुकान मकान और जायदाद वागुजार कराई जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें तहफ्फुज़ के साथ इंसाफ फराहम किया जाए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ख्वाजा सकलैन। जी सकलैन, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया मैडम। जमीर कोरिया जो पटवारी हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोरिया साहब जो हैं, ये वहाँ के पटवारी के साथ साथ कानूनदान भी खुद हैं, वहाँ के जज भी खुद हैं, वहाँ के कब्ज़ा ग्रुप के सरगना भी खुद हैं, थानेदार भी खुद हैं। ये मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। ये तो एक समिया कुलसूम है जिसके साथ इन्होंने ये तरीके वारदात करते हुए इनकी ज़मीन जो है हड़प कर ली है। और इनका तरीक़ेकार अगला ये होता है कि ये देखते हैं कि इसके ख़ानदान में कोई ऐसा अफ़राद तो नहीं है जो कानून को समझने वाला हो, जो इनकी पुष्टपनाही करने वाला हो, जो इनके साथ जो है कानूनी कार्रवाई तो नहीं करेगा हमारे खिलाफ। ये वो लोग ढूँढते हैं, पहले उसके साथ जो है खाना-पीना इमोशनल अटैचमेंट करते हैं, उसके बाद फिर उसकी जायदाद और जो उसकी रकबा होता है वो ठेके पे लेना और फिर उसके ऊपर कब्जे कर लेना, फिर अपनी पटवार खाने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नाजायज़ कागज़ डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है इल्लीगल तरीके से जो है उसके अपने नाम पे करवा लेना। क्यों? फिर इनका अगला तरीक़ेकार होता है, अगर कोई कानून को समझने वाला है, अगर उसने अदालत से रजू किया है, तो ये कानूनदान भी खुद हैं, इनके रिलेटिव खुद हैं, ये फिर आगे खुद ही फेस करते हैं। तो फिर अगर इनकी दाल ना गले, बात ना बने, अगर अदालत में इनके खिलाफ फैसला हो जाए, उनके हक में हो जाए, तो फिर ये आगे रुजू करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में फिर ये जाके स्टे ले लेते हैं, जी हमारा रकबा था ये, ना वो बेच सकें, ना हम बेचेंगे, बेचें तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रोसेस हैं। फिर इसको लमकाते हैं। लमकाने का मकसद ये है कि आगे बढ़ाएँगे और फिर इनको थ्रेट करते हैं। दूसरी पार्टी को इनका थ्रेट करने का ये तरीका है कि उनके ऊपर फिर झूठे एफआईआर हैं, झूठे मुकदमात, कभी 376 के मुकदमात, कभी उनके मेडिकली और चोरी, डकैती, इस तरह के झूठे मुकदमात करते हैं, थ्रेट करते हैं, ताकि ये लोग मजबूर होकर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सकें और ये हमें लिख के दे दें। अगली इनकी जो कार्रवाई होती है, जो सादा लोग हों, उनके ऊपर सादा कागज़ों में ये अंगूठे और सिग्नेचर ले लेते हैं, उस पे एक स्टाम्प के तौर पर ये तहरीर बना लेते हैं खुद से कि इन्होंने जो है ये हमें ज़मीन ली थी और इतने बकाया हमने देने थे और इतनी ये बकाया लेंगे, और ये तरीक़ेकार रहता। ये जब हम समिया कुलसूम जो वहाँ कोट अद्दू की पुल फट्टे वाली पर जो इनका रकबा है, वो रकबा भी देखा, वहाँ के लोगों, इलाका मकीनों से भी बात की। वहाँ के इलाका मकीन जो है वो भी यही कहते हैं कि ये एक समिया कुलसूम नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर समिया कुलसूम ऐसी आपको मिल जाएंगी जो इनकी ढसी हुई हैं, जो इन्होंने इनके ऊपर जो है झूठे मुकदमात भी किए और इनकी जायदादें हड़प करके बैठे हैं। ये वो लोग हैं। सियासत की पुष्टपनाही भी इनको हासिल है। असर रसूख की बिना पर ये जो थानेदार हैं, अगर इलाकाई पुलिस इनके खिलाफ इनके जो नाजायज़ मुतालबात ना माने तो उसके ये फिर अदालत से रुजू करते हैं। उसके खिलाफ रिटें करना, उसके खिलाफ जो है बयानबाजियाँ देना और उनके खिलाफ जो है कोई ऐसे 2 नंबर लेडीज़ मुद्दाइया में जो है दूसरे मुकदमात में पुलिस अफ़सरान को भी जो है उन्होंने उसमें मुलव्वस कर लेना। ये इनका तरीक़ाकार होता है। और अगर कोई इनकी बात बन जाए, सादा लोग डर जाए इनके, तो फिर उसकी जायदाद हड़प कर लेते हैं। अब ये जो समिया कुलसूम है 20 सालों से ये लड़ रही है। इनका भी तरीक़ेकार यही था कि पहले उन्होंने रेंट पे जो है वो जो जगह थी ठेके पे वो भी इनको दी और दुकानें भी दी रेंट पे और मकान भी दिया। अब ये काबिज़ हो गया। उसके बावजूद समिया कुलसूम ने अदालत से रुजू किया। अदालत से रुजू जब किया तो डॉक्यूमेंट्स लीगल थे, उनके पास फेक थे। तो अदालत कोट अद्दू की अदालत ने जो है फैसला बेवा खातून के हक में दे दिया।
انہوں نے جا کے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی، سٹے لے لیا، جی یہ رقبہ جو ہے زمینیں جو ہے ہماری ہیں، لہٰذا میں سٹے دیا جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے عدالت سے سٹے لینا کوئی مشکل نہیں ہوتا، پھر سٹے مل جاتا ہے، سٹے میں پھر ان کا اگلا طریقہ کار واردات وہی ہے سیم، کہ جھوٹی ایف آئی آر کرنا، مقدمے بازی کرنا، تھریڈ کرنا، اور بندہ مجبوراً جو ہے پھر وہ ان کو کہتا ہے جی جیسے آپ حکم کرتے ہیں ہم آپ کی حکمداری کے لیے تعمیل کرتے ہیں، اگر جو نہیں مانتا پھر یہ اور ان کے پاس راستے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ایک ٹیم ورک، ان کو یہاں پہ ایک ٹیم ہے جو قبضہ گروپ بھی ہے، ساتھ ساتھ جو ان کی کرائم کی ایک بہت بڑی ان کی، میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں ملے ہیں، ان کے راز بتائے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے علاقائی پولیس بھی مجبور ہو جاتی ہے ان کی جب یہ عدالت سے رجوع کر کے اپنے منمانی کے ایف آئی آر کروانا، پولیس سے کام لینا، یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ اب سمیہ کلثوم کے جو وارثان ہیں، اگر وہاں سے جیسا کہ یہ ان کا یاسر نامی ایک شخص ہے، بھتیجا ہے، وہ میڈیسن لے کے جا رہا تھا اپنی خالہ کے لیے، سمیہ کلثوم کے لیے جو شوگر کی بھی پیشنٹ ہے، اور ان کی میڈیسن لے کے جا رہا تھا، آگے ان کے جو گنڈے ہیں پٹواری صاحب کے، انہیں پکڑ لیا اور مارا پیٹا، تشدد کیا۔ تشدد کے بعد یاسر نامی جو تشدد شدہ شخص تھا، اس نے 15 علاقائی پولیس کو کال کی۔ کال کرنے کے بعد علاقائی پولیس پہنچی، جب پہنچی تو اثر رسوخ کی بنا پر الٹا تشدد شدہ جس کے اوپر ظلم ہوا، ستم ہوا، اس کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کرا دی۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے، اور کسی غریب کو جو ہے یہ اوپر نہیں آنے دیتے۔ قانون دان بھی، کیونکہ قانون دان بھی خود ہیں، پٹواری بھی خود ہیں، کنگو بھی خود ہیں، تحصیلدار بھی خود ہیں، تھانے دار بھی خود ہیں، اور سیاستدان بھی خود ہیں۔ سیاسی پشت پناہی بھی ان کو حاصل ہے، قانون کی بھی ساری چیزیں۔ اب اعلیٰ حکام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بیچاری خاتون، بیوہ خاتون ہے، جن کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ جا کے سٹڈی کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی مقدمے بازی کرنا، اور اس خاتون کے اوپر بھی انہوں نے کافی جھوٹی ایف آئی آر کرائی ہیں جو عدالت سے پھر خارج ہوئی ہیں، ان کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں۔ یہ تو ان کے طریقے واردات ہیں، بہت زیادہ ان کی وہاں پر کرائم کی سٹوریاں ملی ہیں ہمیں۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا ہے اعلیٰ حکام سے کہ نیوٹرل ہو کر کسی کوٹ ادو سے باہر جو ہے انتظامیہ جو ہے وہ آپ تشکیل دیں، اور کسی نیوٹرل ایک ٹیم کو تشکیل دے کر جو آ کے ان کا جو ہے پوری انکوائری کرے۔ انکوائری کے تحت جو ہے اگر ہماری زمین بنتی ہے، ہماری جائیداد بنتی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ ان کا جائز مطالبہ ہے۔